हे folks, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टीम टैग टॉक। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो मैं चाहता हूँ आप इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको ये यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, करंट जो सिचुएशन चल रही है आपको पता है अच्छी तरह से, अभी भी स्टेबल नहीं है। लॉकडाउन अभी भी चालू है और फिजिकली स्कूल एंड कॉलेजेस अभी भी बंद है एंड मजबूरन वो ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फ्यूचर में आज से 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद जब इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी, कोविड सिचुएशन एंड अदर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या आप उस टाइम रेडी होंगे? चाहे वो आपके ड्रीम स्टार्टअप के लिए हो, चाहे आपके फ्यूचर मास्टर्स प्लान के लिए हो या आपके जॉब के लिए, क्या आप उस टाइम रेडी होंगे कि आप ये बहाना देंगे कि हमें ऑनलाइन लेक्चर्स में तो कुछ समझ में ही नहीं आया? बिकॉज जो अभी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो शायद अगले 1 ईयर तक, 6 मंथ्स तक तो ऐसा ही होने वाला है। तो ये टॉपिक मैं क्यों निकाल रहा हूँ, आज बात करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो रही है एंड आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन कोर्सेज का। एंड आज का टॉपिक इसी बारे में है एंड स्पेसिफिकली ऑन कोर्सेरा। सो कोर्सेरा, इस बारे में आपको हो सकता है आप में से काफी लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पहले से पता हो, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, एआई हो, वेब डेवलपमेंट हो, अकाउंटिंग, एक्सेल, टैली, व्हाटएवर यू कैन थिंक, सबके लिए वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज से लेके डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएशन तक बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से, लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा। वैसे तो कोर्सेरा के अलावा और भी अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे एडेक्स हुआ, यूडेमी हुआ एंड इवन यूट्यूब, जहां पर आप फ्रीली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पे कोर्सेज फ्रीली कर सकते हैं। बट मैं बात करने वाला हूँ कोर्सेरा के बारे में इन जनरल, बिकॉज यहाँ पर जो वेबसाइट का इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको जो भी कोर्सेज आप लेते हो उसके साथ आपको क्विजेस, पूरा एग्जाम्स कंडक्ट होता है जैसे रियल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो। तो वो स्किल्स आप एक्चुअली अपने टेस्ट करवाते हो जब कोर्स को आप कर रहे हो, तो ये काफी यूजफुल वेबसाइट हो जाती है यहाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोर्सेरा पे आप कोर्सेज को फ्रीली एक्सेस कैसे कर सकते हैं। शायद आपको कुछ कोर्सेज अवेलेबल मिल जाए, बट सभी के सभी कोर्सेज आपको नहीं मिल पाएंगे एंड हो सकता है कि जो कोर्स आप ढूंढ रहे हो वो वहाँ पे फ्री अवेलेबल ना हो। तो आज मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी कोर्स हो ऑन कोर्सेरा आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आपको बस ये वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा देखें अगर आपको प्रॉपरली समझना है स्टेप्स को। सो वेट, दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है कोर्सेरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपके पास इसका अकाउंट ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसमें भी कोई बात नहीं, आपको बस ज्वाइन फॉर फ्री बटन पे क्लिक करना है जो यहाँ पे, एंड अपने गूगल अकाउंट से आप लिंक कर सकते हो। फेसबुक एंड एप्पल का भी ऑप्शन है, और या फिर यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के अकाउंट भी नया क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा तो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जाते हैं वहाँ पे, ये रहा। और जो कोर्स आपको करना है, जो कोर्स है, जो टॉपिक पे आपको कोर्स करना है, आपको बस वो लिखना है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये जो पहला कोर्स है मेरे को ये करना था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बाय नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको बस ये देखना है कि वो जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसमें फाइनेंशियल एड का अवेलेबल ऑप्शन है कि नहीं। तो अभी ये ये लोड हो चुका है। ये देखिए, फाइनेंशियल एड अवेलेबल, ये सारे कोर्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं उसमें फाइनेंशियल एड का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। बेसिकली कुछ कोर्स में है, कुछ में नहीं है, बट मोस्टली कोर्सेज में होता है जो अच्छे यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम किए गए। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन टेक्स एटलीस्ट 15 days टू गेट रिव्यू। तो जी हाँ, ये बात सही है। मैंने इसके पहले जब 3 कोर्सेज़ को एक साथ अप्लाई किया था तो उसमें भी 15 दिन लग गए थे सबको। तो कम से कम तो आपको 15 दिन वेट करना ही पड़ेगा। अब ये आ गया आपका फाइनेंशियल एड का ऑप्शन का फॉर्म, आपको ये फिल करना है। अब देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। वी आस्क दैट एवरी एप्लीकेशन शेयर्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ना जेन्युइन लगना चाहिए अकाउंट, और आप जो भी रीज़न देंगे कि आप
फाइनेंशियल एड अप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो सब आपका जनरल लगना चाहिए। और दूसरी बात, कमिट्स टू फिनिशिंग देयर कोर्सेरा कोर्सेज, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि लाइक इवन फ्री हो या पेड हो, बहुत लोग अपना कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते। जी हाँ, तो सर्टिफिकेट की बात छोड़ दो, लाइक कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर पॉइंट ही नहीं बनता है कोर्स करने का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी कि आपको कमिट करना पड़ेगा कि लाइक आप कोर्स कंप्लीट करो, वरना फिर हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कोर्सेज अवेलेबल ना हो फाइनेंशियल एड के थ्रू, इवन इफ़ आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एग्री टू अबाउ ये जो है इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, सो यहाँ पे जैसा जैसा पूछेंगे आपको बस भर देना। जैसे मैं अभी कॉलेज डिग्री में हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनुअल इनकम। अब क्योंकि आप दिखा रहे हो कि लाइक आपको फाइनेंशियल एड चाहिए, तो आप बेसिकली आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी पूछी जा रही है। तो मैंने तो यहाँ पे 0 लिख दिया बिकॉज मैं कोई कमा नहीं रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में स्टूडेंट लिख दिया। हाउ मच कैन यू अफोर्ड टू पे पर मंथ और पर कोर्स, तो मैं यहाँ पे भी 0 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, और आपको इन्हीं क्वेश्चन का जवाब देना है जिसके डिपेंडिंग पे आपको ये अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, वाई आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, अब क्यों अप्लाई कर रहे हो फाइनेंशियल एड के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल टेकिंग दिस कोर्स हेल्प यू अचीव योर करियर गोल्स। ठीक है, तो ये कोर्स आपको क्या हेल्प करेगा आपके ओवरऑल करियर में। ठीक है, एंड तीसरा है कि वुड यू कंसिडर यूजिंग अ लो इंटरेस्ट लोन टू पे फॉर योर कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको नो ही करना है क्योंकि आप 0 रुपीज़ पे कर रहे हैं, आपको फ्री में चाहिए, राइट। सो अब अगर नो करोगे तो इफ़ यू आंसर्ड नो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड वाई, तो यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि आप क्यों नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं यानी ये 3 क्वेश्चन है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स मिलेगा कि नहीं। तो अच्छी बात यह है कि आपको इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पर नोट्स बना लिए थे एंड लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने लिटरली बस कॉपी पेस्ट किया था, तीनों जगह पे मैंने बार बार लिखा नहीं था। सो आपका एक हेडेक वाला काम ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो इसका लाइक आप पढ़ सकते हैं, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड वांट टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आपको जो आपका इंटरेस्ट होगा बस यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे यहाँ पे बस उसको चेंज कर देना। लाइक कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, फेक लिखी है, वट एवर रीज़न मैंने फाइनेंशियल एड क्यों अप्लाई करो, लाइक मैं नहीं पे कर सकता, राइट। तो ओवरऑल आपका रीज़न जो होना चाहिए वो जेन्युइन लगना चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप इसे पढ़ के आप इसे एक बार चेंज कर लीजिएगा। तो जो पहला पैरा है इसे आपको कॉपी करना है एंड ये जो पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन है इस पर आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन, आप एक बार देख लीजिए इसको कि आपने बराबर फिल किया है कि नहीं, कुछ तो छूट नहीं है। ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। सबमिट एप्लीकेशन, तो गैस यहाँ पे आ गया आपका एक एक्नॉलेजमेंट कि आपका जो फाइनेंशियल एड का एप्लीकेशन है वो उनके कोर्सेरा को मिल चुका है। अब उसे वो रिव्यू करेंगे एंड वो अक्टूबर 5 तक रिप्लाई देंगे, राइट। सो मैंने आपको बोला था ना कि 15 डेज़ का टाइम लगेगा, तो उसका आज 20 सितंबर है जब मैंने बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो मुझे ये अक्टूबर 5 को इसका कंफर्मेशन आएगा कि मुझे ये अवेलेबल होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका काम हो चुका है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई और आइडियाज या कोई और क्वेश्चन या डाउट से रिलेटेड टू दिस, कोई और क्वेरीज है आपके पास, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फॉर नाउ लेट्स एंड दिस सेशन एंड मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।